मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। मात्र एक श्लोक से ही ओसीडी और डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा। इस एक श्लोक को आपने समझना है, जिसके लिए गीता जानी जाती है। गीता का सबसे फेमस श्लोक 52वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, जिसके शब्द, संस्कृत के शब्द इस प्रकार हैं। मुझे संस्कृत नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये श्लोक संस्कृत में मैंने इतनी बार सुन लिया है कि कुछ कुछ याद रहने लग गया है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते। देखो, ये श्लोक है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ये हाँ, सबने सुना है ना? सुना है ना? तो इसका क्या मतलब है? कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत तो कर। हम तो कर्म करते हैं तो फल की इच्छा तो पहले करते हैं, वरना हम कर्म ही नहीं करते। कर्म ही नहीं करते हैं। आज तक आपने क्या क्या ऐसा कर्म किया जिसमें फल की चिंता नहीं की? मैंने फल का चिंता किया ही नहीं सर। उदाहरण घर में मैंने सब लोगों का सेवा करना, ये कभी मैंने नहीं सोचा कि मुझे कुछ, मैंने लोग सुना ही रहे थे कि कुछ करती नहीं है, लेकिन मैंने कभी किसी को कोई अथी नहीं, जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा जो मेरा कर्म है मैं करते जा रही हूँ, जिसको जो बोलना है बोले। बहुत बढ़िया, ये उसमें हम ध्यान ही नहीं देते। आपने सही कहा कि हमारा कर्म करने पर अधिकार है। जैसे मैंने जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो भगवान देंगे, वो तो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करेंगे और फल नहीं मिलेगा। कर्म और फल हाथों हाथ है, एक साथ मिलेंगे। जैसे ही हमने कर्म किया उसका फल तुरंत मिल गया। इसलिए अभी मेरे बच्चे लोग सही, माने सब लोग एकदम जॉब में अच्छे अच्छे जगह में है। हाँ, सब लोग सही में। अभी लोग बोलते हैं कि इतना सबका किए, इसलिए सब इसका फैमिली, इसका बच्चा लोग सब सही है। हाँ, माने कोई ऊंचा आवाज में किसी से बात नहीं करता है। हाँ, लेकिन मेरी गोतनी के बच्चे लोगों ये है, एक शब्द बोलिए तो 4 बोलेगा। गोतनी मतलब? वही मेरी देवरानी। अच्छा, उसे गोतनी बोलते? हाँ, उधर गोतनी बोलते। अच्छा, यहाँ तो मैं बड़ी हूँ, हमसे छोटी है वो। अच्छा। और फिर जेठानी को क्या बोलते हैं? जेठानी को जेठानी ही बोलते हैं। मैंने उनको भी गोतनी बोलती, बड़ी गोतनी। अच्छा, बड़ी छोटी। हाँ, बड़ी छोटी टाइप। अच्छा, हाँ। तो उनका मतलब कि वो अपने बच्चे लोग को भी यहाँ एडमिशन करवा दिए। मैंने देखा पढ़ाई लिखाई सब कुछ मतलब किया, लेकिन भी कभी नाम नहीं करती है। मतलब जाओ जो करना है करो अपना। मेरा जो था, मेरे बच्चे लोग को कभी, मतलब मैं पहले साथ में कुछ दिन रही हूँ। मैंने कहीं जाना है, एक बार एडमिशन करवाने जा रही थी बेटी का, उस समय आई हुई थी मेरी देवरानी। हाँ। मैंने बोला कि बाबू गया है, मैंने कोचिंग है, आएगा तो खाना बना दीजिएगा। तो उसने खाना भी नहीं बनाया, कुछ ने। अच्छा, मुझे पता तो नहीं बनाएगी, बोल के तो जा रही हूँ लेकिन नहीं बनाएगी। तो बाबू फोन कर दिया था कि बाहर से खाते हुए आ जाना, क्योंकि चाची का भरोसा नहीं है कि वो बनाएगी। बोल तो लिया, लेकिन फिर नहीं बनाई थी। कोई बात। मैं उसके बच्चे को मतलब 2-3 साल, कितने साल रखी हूँ। मैंने बेटा का भी एडमिशन यहाँ करवा देती है, खुद रहती है बाहर। देखना, खिलाना, पिलाना, धोना, खींचना, सब कुछ करना पड़ता है। गुस्सा भी आता था कभी कभी, क्या बोले, छोड़ो जो कर रही है। मैंने वो अपने बच्चे को भी रखना नहीं चाहती थी। अच्छा, इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा दी हजारीबाग में। अच्छा, 6 महीना क्लास किया, उसके बाद छोड़ दिया कि नहीं हमको यहाँ नहीं पढ़ना, हमको यहाँ रोड रास्ता अच्छा नहीं लगता, हम नहीं यहाँ पढ़ेंगे। एडमिशन मैंने नाम कटवा लिया, फोन किया, बड़े पापा आइए ले जाने, हम नहीं रहेंगे। फिर भी आने के बाद होता है ना कि चलो नाम कटवा ली, तो माँ बाप को होता है कि बच्चे को बुला ले। नहीं, वही तैयारी करो। एडमिशन आकाश में एडमिशन करवा दिया, रांची में। अच्छा, हाँ। तो उसमें भी 1 महीना गया, वो भी नहीं गया कि हमको नहीं वहाँ पर रांची में रहना नहीं है। अच्छा, फिर भी वो एक नाम कटवाने के बाद भी 6 महीना, मैंने 1 साल पूरा होने के बाद ही गया। अच्छा, और हम तो अपने बच्चे को 1 मिनट किसी के यहाँ ना छोड़े। अभी वो लोग छोड़ देते हैं। नहीं, आपने जो किया वो फल हटा करके किया, इसीलिए आप इतनी खुश हैं।
फिर वो बेटी को भी, मैंने बेटा को ले गई तो बेटी को एडमिशन करवा दी रांची में फिर लाके। अच्छा, मना करने के बाद भी तो करवा दी, क्या बोलिएगा। बोले नहीं हम लोग तो रांची आ जा रहे हैं, और 2 साल बाद फिर रांची आई। अच्छा। फिर रांची आई तो फिर भी साथ में ही रह रहे थे। वो कहाँ रहती हैं? वो अभी तो बैंक में चले आए ना एयरपोर्ट से। अच्छा, तो उसी समय का बात बता रही हूँ। हाँ। मैंने जॉब छोड़ने से पहले वो बाहर था, बच्चे लोग यहाँ थे, एडमिशन यहाँ करा रहे थे। अब वो तो हरियाणा में थे ना था? हाँ, नहीं तो बदली होते रहता ना, 3 साल वहां रहे, उसके बाद फिर कानपुर चले गए, नासिक में रहे, चंडीगढ़ में रहे, ऐसे बने हर जगह रहे। वो एयरफोर्स में थे तो 20 साल नौकरी किए ना। हाँ। उसके बाद छोड़े। अच्छा, काफी शहर घूम लिया उन्होंने। हाँ, पूना में रहे। अच्छा। उसके बाद फिर बैंक में आके रांची में है। अच्छी बात है। तो वही घर पे आ गए तो मैंने घर छोड़ दिया, क्योंकि उसके साथ रहना बहुत मुश्किल था। चलो, जो होता है अच्छे के लिए। तो हमारा कर्म करने पर अधिकार है। हाँ, उसके फल में नहीं। जैसे रोड पर आप जा रहे हैं और रोड के ऊपर किसी का रुमाल गिर गया, तो हमारा रुमाल उसको देने का अधिकार है। तो अगर हमारे मन में फल की इच्छा है तो हम सोचेंगे कि थैंक यू बोलेगा। अगर उसने थैंक यू नहीं बोला और हम दुखी हो गए तो कहते कैसा आदमी है। तो ये हमने फल के लिए काम किया। हाँ, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। वो हो सकता है गाली भी निकाल दे, चोरी का इल्जाम भी लगा दे। तो हमें कर्म करने पर ही फोकस रखना है, उसके फल पर नहीं। बहुत से लोग ऐसे मैंने दुखी देखे हैं, जैसे आपने तो किया कर्म, लेकिन लोग ये सोच के करते हैं कि वो हमें अच्छा कहेगा, तो इसलिए कोई अच्छा ना कहे तो वो दुखी हो जाते हैं। तो वो फल के लिए काम हो गया। फल के लिए तो ओसीडी भी एक फल के लिए काम करवाती है, कि सफाई के लिए या किसी गंदगी ना फैल जाए, ये फल है, इसके लिए पहले से ही धो दो। हाँ, तो हम फल के लिए कर रहे हैं ना, गंदा ना हो जाए, तो कुछ फ्यूचर में कुछ हो ना जाए, उसके बचाव के लिए जो जो किया जाता है वो फल के लिए कर्म हो गया। फ्यूचर का काट के बाद इस वक्त में जो कर्म होते हैं वो सिर्फ कर्म होते हैं। हाँ, इसी और फल है वो फ्यूचर में नहीं मिलता, फल भी आज ही मिलता है और अभी इसी वक्त ही मिलता है। जैसे हम चाय पीते हैं तो आज ही उसका आनंद आता है ना, ऐसा तो नहीं है 10 दिन बाद आएगा। तो इसीलिए कर्म और फल हाथों हाथ हैं, अलग अलग नहीं है। ये नहीं है कि आज कर्म कर ले और फल 10 दिन बाद मिले। जैसे विद्यार्थी भी गलती करते हैं कि वो नंबरों के लिए पढ़ते हैं, वो फल के लिए पढ़ रहे हैं। उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, नंबर चाहिए, नौकरी चाहिए। तो जो नौकरी के लिए पढ़ाई करता है वो फंसेगा। हमारा पढ़ाई करने पर अधिकार है, नौकरी पर तो है ही नहीं। और इसका अपोजिट भी सत्य है कि हमने पढ़ाई अच्छे से की तो नौकरी तो हमें मिल ही जाएगी। उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि अरे तुम फल की सोचो मत, वो तो मिल ही जाएगा। तो जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल तो हमें हाथों हाथ मिल जाएगा। हमारे जैसे नंबर आए तो हमें वैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। जितना मीठा डालेंगे पानी में तो वो उतना तो मीठा होगा ही। हम सोचें कि मीठा हो जाए और मीठा डाले ही ना, तो गड़बड़ होगी ना। तो इसलिए हमें कर्म पर फोकस करना है, ना कि उसके फल पर। तो आप घर पर जाओ, अपना नॉर्मल काम करो, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके हाथ में ही नहीं है। कुदरत के हाथ में, उसको कुदरत पर छोड़ो। उसको सोच के कर्म ही ना करना, वो तो फल पर आधारित हो गया ना। कि अगर हमें लगे कि इससे नेगेटिव फल आ जाएगा और हम कर्म ही नहीं करते, अवॉइड करते हैं। ओसीडी में सबसे ज्यादा अवॉइडेंस होती है, वो फल पर आधारित होती है कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना जाएंगे बाहर तो ना किसी ट्रिगर से आमना सामना होगा, ना सफाई करनी पड़ेगी। तो वो फल आधारित कर्म हो गया कि हमने कर्म ही रोक लिया। कि पहले फल सोच लिया कि ये खराब आएगा, इसलिए आप कर्म ही छोड़ो। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम कर्म करते जाएं, फल को काट ही दें, क्या मिलेगा ना मिलेगा। जितनी ज्यादा हम फल की सोचेंगे उतने ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि दुखी चिंतित परेशान रहने का एक ही मूल मंत्र है कि फल के लिए काम करो। और खुश रहने का महामंत्र है कर्म करो, फल छोड़ दो। अब लोगों ने इसका उल्टा मतलब भी समझा है कि अरे फिर कर्म करने का फायदा ही नहीं है, तो फल मिलेगा नहीं।
फल तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो कर्म और फल तो आपस में जुड़े हुए हैं। कर्म जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्का उठाएंगे